दोस्तों न्यूज़ ब्लॉगिंग कोर्स के पार्ट 5 में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पार्ट में मैं आपको कुछ ऐसी प्लगइन्स के बारे में बताने वाला हूं जो आपके न्यूज़ ब्लॉग में बहुत ज़्यादा काम आएंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने कुछ पिछले पार्ट्स में प्लगइन के बारे में। बेसिकली प्लगइन होती क्या है, जैसे हमारे मोबाइल्स में प्ले स्टोर होता है या आप अगर एप्पल का यूज़ करते हो तो वहाँ पर ऐप स्टोर होता है, तो उस पर बहुत सारी ऐप्स होती हैं। अब वो सारी की सारी ऐप्स थोड़ी हम अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं। जिन ऐप्स की हमें ज़रूरत होती है उनको इंस्टॉल करते हैं, बाकी की हम ज़्यादा इंस्टॉल नहीं करते क्योंकि मोबाइल हैंग हो जाता है। ऐसे ही हमारे वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे वर्डप्रेस का एक स्टोर है, वहां पे बहुत सारी प्लगइन्स मिलती हैं। तो हम सारी प्लगइन्स को इंस्टॉल नहीं करेंगे, जो जरूरी प्लगइन्स हैं उनको मैं बताऊंगा आपको इंस्टॉल कैसे करना है और कौन सी प्लगइन का क्या काम है। तो आपको जस्ट क्या करना है, इस वीडियो को पोस्ट करते करते जो प्लगइन मैं इंस्टॉल कर रहा हूं, जो सेटिंग्स मैं कर रहा हूं, जैसे कर रहा हूं, वो एज इट इज आपको करते जानी है। उसके बाद आपका जो न्यूज ब्लॉग है वो सारा का सारा बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और आपको एक एक करके सारी प्लगइन्स के बारे में बताता हूं और उनकी सारी सेटिंग्स समझाता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे प्लगइन्स के ऊपर आना है और ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। तो हमारी जो सबसे पहली प्लगइन होगी वो है रैंक मैथ प्लगइन। रैंक मैथ प्लगइन जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करोगे आपके सामने पहली ही प्लगइन आ जाएगी। इसको आपको इंस्टॉल करना है। 30 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। बेसिकली ये प्लगइन करती क्या है, ये हमारे जो हम न्यूज़ लिखेंगे उसको गूगल में लाने में मदद करती है। तो बेसिकली अभी के लिए आप इतना ही समझो, इससे ज़्यादा डीप में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस चीज़ को करते रहोगे आपको चीज़ें समझ आती रहेंगी। इसके बाद जैसे ही आप इसे एक्टिवेट करते हैं, स्किप बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पर स्टार्ट विजार्ड पर क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर देना है और सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करके नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स को ऑन करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद रिटर्न टू डैशबोर्ड आपको करना है। हमारा इस प्लगइन का काम हो जाएगा। वैसे ये पेड प्लगइन है लेकिन आप इसे फ्री में बहुत सारे फीचर्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और आपको यहाँ से और AMP अगर आप चाहो तो AMP ऑन कर सकते हो। बाकी यहाँ से और कुछ ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी, बस गूगल वेब स्टोरीज को ऑन कर देना और ये बाद में ऑन ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इसके बाद हमें दूसरी प्लगइन को इंस्टॉल करना है। प्लगइन पे आना है और ऐड प्लगइन के बटन पे आ जाना है। इसके बाद सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना है, सर्च प्लगइन पे जाना है और यहाँ पे हमें करना है साइट किट। जैसे ही हम साइट किट को सर्च करते हैं और जो प्रोसेस मैं कर रहा हूँ बस वो फॉलो करते जाओ। यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसको इंस्टॉल किया है और ये खुद गूगल की ही प्लगइन है। इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, जैसे ही इंस्टॉल हो जाती है इसे एक्टिवेट करेंगे और एक्टिवेट करने के बाद इसका एक बहुत ही ईजी सा प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस क्या है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। सिंपली आपको यहाँ पे स्टार्ट सेटअप के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, दोनों को साइन इन विद गूगल कर लेना है। और जैसे ही आप साइन इन विद गूगल करते हैं आपको अपनी ईमेल आईडी को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर देना है और नीचे आना है और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद सिंपली यहाँ पे हम वेट करेंगे। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई जैसे ही हम क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं जब तक वेरीफाई हो रहा है। उसके बाद आपको एलो के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद सेटअप के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ये करते हैं आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब ऑटोमेटिकली ये आपको दूसरी वेबसाइट पे लेके जाएगा। तो हमें जस्ट नेक्स्ट करना है, बाकी का काम हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक करना है और आपको अपनी ईमेल आईडी को सेलेक्ट करना है। यहाँ आपसे परमिशन मांगेगा, आपको कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद सिंपली यहाँ पे रिफ्रेश होगा और आपको एक नई वेबसाइट पे लेके जाएगा। वहाँ पे हमें छोटी मोटी डिटेल्स डालनी है, जैसे कि आप कौन सी कंट्री से हो। तो यहाँ पे मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मैं इंडिया से हूँ। एक्सेप्ट करेंगे टर्म्स को, नीचे आएंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे और नीचे आएंगे। यहाँ पे इन सभी को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक है। और इसको एक बार स्क्रॉल कर लेंगे। यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। जैसे ही हम एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। हम गो टू माई डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, अपनी वेबसाइट पे हम वापस आ जाएंगे। इसके बाद हमें तीसरी प्लगइन को इंस्टॉल करना है और वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लगइन है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम करना है। वो काम क्या है, हम रैंक मैथ पे आएंगे और यहाँ पे साइट मैप सेटिंग होती है। साइट मैप सेटिंग में आपको सबसे ऊपर ये दिखेगा sitemap.xml, ठीक है। ये चीज़ आपको कॉपी करनी है और यहाँ पे गूगल पे सर्च करना है आपको सर्च कंसोल। जैसे ही आप सर्च कंसोल सर्च करते हैं इसके बाद यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल को ओपन कर लेना है। स्टार्ट नाउ के बटन पे क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको साइट मैप मिलेगा। यहाँ पे आपको जो आपने कॉपी किया था, ठीक है, जो यहाँ से कॉपी किया था ये वाला जो भी .in.com है आपका स्लैश के बाद का, इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ये वाली वेबसाइट को भी खुले रहने देना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक और प्लगिंग इंस्टॉल करनी है जो गूगल की ही प्लगिंग है, ठीक है, जिसका नाम है वेब स्टोरीज। वेब स्टोरीज क्या होती हैं, कैसे बनाते हैं, ये मैं आपको आगे कोर्स में पूरा अलग से वीडियो बना के बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए ये वाली चीज़ कर लो। ये गूगल की है, हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ पे ये थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद इसे एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट करने के बाद अब हम दोबारा से रैंक मैथ में आएंगे और साइट मैप सेटिंग में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको स्टोरीज़ का ऑप्शन मिलेगा। ये जो स्टोरीज़ हैं इनको आप स्लैश के बाद का सारा एक कॉपी कर लो और इसके बाद आपको यहाँ पे इसको भी ऑन कर देना है, इंक्लूड इन साइट मैप, ठीक है, और वापस से आना है पहली वेबसाइट पे, यहाँ पे साइट मैप के अंदर इसको पेस्ट करके इसको भी डाल देना है, ठीक है। इतना काम हमारा हो जाएगा। उसके बाद हम इस टैब को चाहें तो बंद भी कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक और प्लगिंग इंस्टॉल करनी है। हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं पहले और उसके बाद प्लगिंग पे ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक प्लगिंग के लिए सर्च करना है WP सुपर कैशे। बेसिकली ये प्लगिंग हमारी जो वर्डप्रेस की ब्लॉग है, ये जो न्यूज़ वेबसाइट है, इसको फास्ट बनाने का काम करती है। जो अनयूज्ड फाइल्स होती हैं उनको डिलीट करती रहती है, तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। इंस्टॉल करके जस्ट इसे एक्टिवेट करना है और ये सारे काम खुद ही कर लेगी। इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम प्लगिंग्स पे आ जाते हैं, इंस्टॉल प्लगिंग पे। एक यहाँ पे होगी लाइट स्पीड कैशे, हम इसको डीएक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद सिंपली ऐड न्यू प्लगिंग पे आएंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे मेन्यू आइकन्स बाय थीमस्ले। सेम स्पेलिंग लिखना, मिल जाएगा आपको। ये वाली प्लगिंग है थीमस्ले की तरफ से। बेसिकली ये क्या करती है वो मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। एक बार ये इंस्टॉल हो जाए हम इसे एक्टिवेट कर देते हैं। उसके बाद अपीयरेंस में हम आएंगे और मेन्यूज़ में आ जाएंगे। मेन्यूज़ में आप देखोगे यहाँ पे होम पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है आइकन का, सेलेक्ट करेंगे तो होम के लिए हम यहाँ पे ये वाला चूज़ कर लेते हैं, होम वाला, और इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। और ऐसे ही आप किसी भी कैटेगरी के आगे आइकन जो लगाना चाहते हो इसकी मदद से लगा सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे पहले मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ प्राइमरी मेन्यू को और यहाँ पे मैं होम के आगे होम का आइकन लगा देता हूँ। बेसिकली आइकन लगाने के लिए यूज़ होती है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ किस चीज़ की बात हो रही है। इसको मैं एक बार सेव करता हूँ। अभी आप देखोगे यहाँ पे कोई भी आइकन नहीं आ रहा। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे आइकन आ जाएगा, जो काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप इनके आगे आइकन लगा सकते हो इस प्लगिंग की मदद से। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो आपकी नेक्स्ट प्लगिंग है वो कौन सी है। तो नेक्स्ट प्लगिंग हमारी जो वर्डप्रेस है इसको हैकर से बचाने के लिए यूज़ होती है। तो आपको प्लगिंग पे आना है। बेसिकली ये करती क्या है वो मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा। आपको सर्च करना है WPS हाइड लॉगिन। 10 लाख से ज़्यादा लोग ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहे हैं और हम इसको जैसे ही यहाँ पे यूज़ करते हैं ये यहाँ पे ऑन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम इसे एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेटिंग्स में हमारे पास ऑप्शन आएगा WPS हाइड लॉगिन का, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब देखो बेसिकली ये प्लगिंग कर क्या रही है। मैंने आपको बोला था कि वर्डप्रेस को ओपन करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका मैंने आपको होस्टिंगर से बताया, दूसरे में आप स्लैश लगा के जब WP एडमिन लिखते हो ना तब हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड खुल जाता है। अब जितनी भी वर्डप्रेस की वेबसाइट हैं बाय डिफ़ॉल्ट इसी चीज़ से खुलती हैं, तो हैकर्स इस चीज़ को बहुत ईजिली टारगेट कर लेते हैं कि भाई कोई भी वर्डप्रेस की वेबसाइट है यहाँ पे गए और ट्रिक्स लगाए और एक्सेस ले लेते हैं। तो हम इस URL को चेंज कर देंगे। देखो यहाँ पे लॉगिन का अभी जो URL है आप कुछ भी दे सकते हो WP एडमिन की बजाय। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया, सपोज मेरा नाम है उपमन्यु, ठीक है, मैंने उपमन्यु कर दिया और सेव कर दिया। अब मैं जब इसको ना ऐसे खोलूँगा, ठीक है, कहीं पे भी मैं सपोज करो एक बार इसको मैं यहाँ से नई विंडो में खोलता हूँ और मैं अब यहाँ पे WP एडमिन लिख के जब भी खोलूँगा तो आप देखोगे वहाँ पे खुलेगा ही नहीं, ठीक है। अब ये कहाँ से खुलेगा, जो मैंने वहाँ पे दिया, मैंने दिया उपमन्यु, ठीक है, तो यहाँ पे ये खुलेगा, ठीक है। तो ये हमारी इस चीज़ की सेफ्टी के लिए होती है। एक और है ऑथेंटिकेशन जिसमें होती है, उसमें क्या होता है बेसिकली मिनी ऑरेंज नाम से एक प्लगिंग है, ठीक है, मिनी ऑरेंज के नाम से। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हम करते हैं तो मिनी ऑरेंज, ठीक है, मिनी ऑरेंज के नाम से एक प्लगिंग आती है, ठीक है। यहाँ पर ये शो नहीं हो रही, ठीक है, तो यहाँ पे मैं गूगल पे दिखा देता हूँ, गूगल, ठीक है, 2A वेरिफिकेशन वर्डप्रेस। जैसे ही मैं लिखता हूँ,
ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी प्लगइन्स हैं, जैसे कि ये आ गई हमारे पास अनेबल टू स्टेप वेरिफिकेशन, वर्डप्रेस टू स्टेप वेरिफिकेशन। आप इनको भी ऑन कर सकते हो कि ये है गूगल, ये वाली मैं बात कर रहा था, गूगल ऑथेंटिकेटर। ठीक है, ये मिनी ऑरेंज की है ये। ठीक है, आप इसको जब डायरेक्टली यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, ऐसे कॉपी करोगे और कॉपी करके डायरेक्टली यहाँ पे सर्च करोगे तो ये आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे तो बेसिकली ये क्या करती है, जब आप इसको इंस्टॉल करोगे और इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर लोगे तो आपको अपने मोबाइल में गूगल ऑथेंटिकेटर की ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो जितनी बार भी आप वर्डप्रेस में लॉगिन करोगे तो पहले वहाँ से जो OTP मिलेगा वो आपको यहाँ पे डालना है, तब जाके आपका एक्सेस होगा। तो ये भी हमारे वर्डप्रेस ब्लॉग को हैकर से बचाने में मदद करती है। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी प्लगइन्स बता दी जो आपके काम आएंगी। आप इनको इंस्टॉल करें और फालतू की करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही बेकार की चीज़ें होती हैं। तो ये इतना सफिशिएंट है, मेहनत करो इतना ही बहुत है। तो दोस्तों देखा कितना आसान था इन प्लगइन्स को इंस्टॉल करना। मैंने आपको जो लास्ट में प्लगइन बताई वो आपके वर्डप्रेस को सेव करने में मदद करेगी। बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है, उनका ब्लॉग हैक हो जाता है, लोग डिलीट कर देते हैं उनके ब्लॉग को। तो अगर आप वो लास्ट की 2 प्लगइन्स का यूज करोगे तो आपका ब्लॉग कभी हैक नहीं होगा और वो हमेशा सेफ रहेगा। तो उन प्लगइन्स को भी जरूर इंस्टॉल करना। बाकी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए कमेंट करके बताओ यार, लाइक कर दो। आप बहुत ही ढीला रिस्पॉन्स दे रहे हो, थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स दो ताकि मैं आगे और ऐसे इंटरेस्टिंग कोर्सेज लेके आता रहूं। तो चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो, सीखते रहो और जो सीखेंगे मेहनत करेंगे वही लाइफ में सक्सेसफुल बन पाएंगे। बाकी के वही 9 से 5 की जॉब करते नजर आएंगे। बाय बाय।